हाँ जी, एक और मोड़ आ गया इसी सफ़र में। अभी पहुंचा नहीं मैं लेकटाहो पे, लेकिन ये मोड़ इतना खूबसूरत नज़र आया मुझे कि मैंने कहा रुक जाऊं भाई यहाँ पे फिर से। यही तो है ज़िंदगी के मज़े, तो आपको भी दिखाऊं मैं। तो ये देखिए कि ये छोटा सा एक गाड़ियों के गुज़रने का ही ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज इस वजह से कि नीचे से आपको नज़र आ रहा है कि पानी गुज़र रहा है। तो ये तो खैर मंज़र कश्मीर में इधर उधर और ज़्यादा आपको और नॉर्दर्न पाकिस्तान में काफ़ी नज़र आते होंगे। ये तो ज़ाहिर बहुत ही स्टेबल ब्रिज बना हुआ है। इसकी लिमिट उन्होंने 26,000 पाउंड्स लिखी है कि इससे ऊपर की व्हीकल ना जाए। ताला लगा हुआ है क्योंकि पीछे घर हैं, अगर आपको वीडियो अपने कैमरे में नज़र आ रहे हैं तो उन लोगों की तरह से प्राइवेसी के लिए उन्होंने ये नहीं रखा है कि गाड़ियाँ आने जाना शुरू कर दें यहाँ पर। तो वो घर हैं जिनके भी हैं, उन्होंने उसको एक तरह से ताला लगा के अपने पास चाबी रखते होंगे कि जब खुद आना जाना हो तो वो इसमें से ताले को खोल के चले जाते होंगे। बाकी आम पब्लिक के लिए उन्होंने इसको प्राइवेट प्रॉपर्टी कीप आउट, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ये है कि जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं उन्होंने ये ब्रिज अपनी मर्ज़ी अपने लिए बनाया है। वो उसको आम पब्लिक को एक्सेस नहीं करवाने देते। लोग आके इनकी खामोशी को तंग करना शुरू कर दें। कोई नया घर भी बन रहा है वहाँ पे कोने पे आपको नज़र आ रहा है बनता हुआ। लेकिन ये कि बेसिकली मंजर दिखाना था और ये दिखाना था कि क्या पानी की आवाज़ आ रही है। मैं तो नॉर्दर्न पाकिस्तान में नहीं हूँ अभी यहाँ पे, वैसे नॉर्दर्न तो है मेरे साथ भी लगा हुआ, मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में हूँ। अगर आपको नज़र आ रहे हैं घर बने हुए, ये घर नहीं बेसिकली मुख्तलिफ रेस्टोरेंट शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं, ज़रा खस्ता हालत की नज़र आ रही हैं, जो कि एक तरह से वही अंदाज़ है जो पाकिस्तान का होता है। लेकिन जनाब क्या खूबसूरत मंज़र है, पानी की आवाज़ है और उसमें पत्थरों से टकराता हुआ पानी चला जा रहा है। और जनाब मैं इसको यहाँ पे अपनी मौके को मंज़र को सामने पीछे जो है वो ग्रासी माउंटेन भी बने हुए हैं, घर है यहाँ पे। अगर मेरा घर हो तो मैं तो आराम से बस बैठ जाऊँ ये मेरी डिज़ायर है कभी की, पता नहीं कभी पूरी होगी या नहीं होगी, कि ऐसा कोई घर मुझे मिल जाए कहीं पे, तो मैं तो बस अपने आराम से ओढ़ आड़ के बैठ जाया करूँ रोज़ाना। और ये पानी की आवाज़ें जो है ना, ये जो पानी बह रहा है, पता नहीं साल के 12 महीने तो शायद इस तरह से नहीं बहता होगा इतनी शोर शराबे के साथ, आवाज़ के साथ, लेकिन इसको सुनूं और बस इसी में कभी सो जाऊं, कभी उठ जाऊं, फिर अपनी चाय बना के पी लूं, खाना बना के पी लूं, वॉक पे निकल जाऊं, अपनी टीवी की चीज़ें देखूं, कुछ अपनी वीडियोस बनाऊं, उनको अपलोड करूं, अपनी ज़िंदगी के मामलात को शेयर करूं। सामने नज़र आ रहा है, यही एक खूबसूरती भी है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ बुराई के अंदाज़ में नहीं कि शैक सी बनी हुई है, किसी का घर है नहीं है मुझे नहीं पता, टूटा फूटा सा लग रहा है। लेकिन इस इलाके में कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचर की ब्यूटी है जिसको आप इंजॉय करने आ रहे हैं, उसलिए नहीं आ रहा है कि आप कोई बड़े ज़बरदस्त घर बनाएं। लेकिन अब यहाँ आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो भी जगह है जो कि मैं दूसरे साइड से दिखा रहा था, बेसिकली ये बंद हो गई है, कि अब ख़त्म हो गई है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, लेकिन ये कि सारी इसकी बोर्ड्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, तो विंडोज़ के ऊपर, दरवाजे के ऊपर भी। इसका मतलब है कि जो भी था बस अब ये इसका आखिरी वक्त भी आ चुका है इसका। अब इसकी अगर किसी ने इसको लिया भी तो इसको वो रिनोवेट करेगा और दूसरे अंदाज का बनाएगा, लेकिन ये कि वो बस ये इसकी अपनी लाइफ ख़त्म हो गई। इसकी ने जो देना था मज़ा दुनिया का, पता नहीं कितने सालों से दे रहा है ये इसने बिल्डिंग का मज़ा देना बंद कर दिया है। अब अगर आपको सामने नज़र आए तो इधर तो ये छोटा वो जो घर दिखा रहा था थोड़ी खस्ता हालत का, पीछे मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये बिल्कुल आइडिया मुझे नहीं हुआ कि इसके ऊपर कोई लिखा हुआ नहीं है, लेकिन विंडोज़ बनी हुई हैं और दरवाज़ा भी है, छत भी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टाइनी होम्स का, छोटे छोटे घर बनाने का, जिसको क्या नया कॉन्सेप्ट क्या है, मिनिमलिज्म के लिहाज से उसको इंट्रोड्यूस किया है। ये मुझे लगता है कि ये शायद टाइनी होम हो किसी का और उसके अंदर लोग रहते हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह किसी को नहीं चाहिए रहने के लिए। वो तो बड़े बड़े घर लोग बना लेते हैं और बड़े बेडरूम्स और बड़ी लिविंग रूम्स और बड़े किचन चाहिए नहीं होता किसी को, वो सब वो हो जाता है कि अच्छा लगेगा देखने में, लेकिन ज़रूरियात के लिए नहीं है वो बेसिकली नीड नहीं है, वो वांट हो जाती है। तो ये किसी का बड़ा खूबसूरत सा घर आपको नज़र आ रहा बना हुआ, तो मुझे अगर मौका मिल जाए किसी तरह से तो मैं इसको जाके देखूं। बड़े पत्थरों से उसको अच्छा डिज़ाइन बनाया हुआ, बाहर से बहुत खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगता है 2 स्टोरी इस तरह से, ऊपर शायद बेडरूम होगा, कि ऊपर भी विंडोज़ नज़र आ रही हैं और नीचे उन्होंने छोटा सा किचन, छोटा सा लिविंग रूम, छोटा सा ये छोटा छोटा वो बनाया हुआ होगा। बहुत छोटी सी जगह पे एक बहुत ही स्मॉल फुटप्रिंट के ऊपर पूरा बड़ा खूबसूरत सा घर बना हुआ है। तो बस मैं रुक गया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे ब्रिज नज़र आ गया था। फिर आगे देखता हूँ कि अगले मोड़ पर क्या नज़र आएगा, फिर तंग करूँगा आपको। ओके भाई, हाँ भाई, तो इस जगह पर मैं ऐसे ही रुक गया। अब मैं वजह बताऊँगा आपको क्यों रुक गया।
कि यहाँ पे साइन लगा हुआ था करीब में कि अजीब सा नाम है स्नो पार्क। मैंने कहा स्नो पार्क, मैंने कहा ठीक है नाम लिखा हुआ है, लेकिन ये कि अब तो मई का ऑलमोस्ट मिड हो रहा है, यहाँ पे कहाँ स्नो वगैरह अभी ज़माने में होगी। तो मैंने कहा देख के देखूँ लेकिन है क्या चक्कर। तो आपको दिखाऊं कि है जी, स्नो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ी तो है और ज़ाहिर पुरानी पड़ी हुई है, तो ओहो सॉफ्ट भी है, इसका मतलब पुरानी भी नहीं है। मैंने पैर मार के प्रूव करने की कोशिश की कि पुरानी है तो बड़ी सॉलिड होगी। कितना पैर अंदर चला गया मेरा इसके अंदर। तो इसका मतलब है कि ये कुछ फ्रेश पड़ी हुई नज़र आ रही है। तो मई के महीने में स्नो और या सॉरी हे कीप एंजॉयिंग। सो मैंने कहा आपको दिखाऊं, पता नहीं क्या दूर तक जा रही है स्नो या नहीं है, लेकिन ये कि ये यहाँ पे बाइक राइडर भी आया हुआ है, वो अपनी लाइफ को अपने लाइफ एंजॉय कर रहा है। जगह जगह स्नो पड़ी तो नज़र आ रही है और ऊपर अगर आपको दूर माउंटेन पे नज़र आ रही है स्नो तो नज़र आ रही है। मैं अब यहाँ पे तकरीबन 7000 फीट की एलिवेशन से गुज़र रहा हूँ। तो अब ये एलिवेशन कितने मीटर में बनती है आप खुद कैलकुलेशन कर लें, मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ के सिस्टम बता रहा हूँ 7000 फीट। और इस वजह से मैं हाल में यहाँ पे स्नो के पैचेस जगह जगह पे लेफ़्ट ओवर ये ताज़ा पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 48 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सर्दी लग रही है जैकेट में, मैंने कहा ज़रा निकल के देखूँ तो ये स्नो पार्क का मतलब क्या वाकई। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा स्नो तो नहीं है, ये जब वाकई स्नो पड़ती होगी यहाँ पे तो काफ़ी होती होगी, लेकिन इस वक्त भी डिसेंट अमाउंट की आपको पड़ी हुई नज़र आ रही है यहाँ पे स्नो। तो ये बिल्कुल मेरे जहन में नहीं था कि मैं इस ड्राइव पे ये मंज़र भी देख सकूँगा कि स्नो जो है वो अभी भी बाकी, मेरा ख्याल था सब मेल्ट होगा कि ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कि अभी भी सर्दी है। और रात को उन्होंने, मैंने कल देखा था, फिर मुझे होना भी चाहिए ख्याल कि स्नो होगी। कल मैंने जब टेम्परेचर देखा था यहाँ पे, तो लास्ट नाइट जो लिखी थी उन्होंने वो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट लिखा था लोएस्ट टेम्परेचर। उसमें उन्होंने साइन भी थोड़ा सा बनाया हुआ था स्नो का कि स्नो पॉसिबिलिटी विद रेन शावर यहाँ पे। तो मैंने कहा देखते हैं, लेकिन ये कि क्योंकि मैं 7000 फीट की बुलंदी से गुजर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं अब यहाँ से जो है आगे जाके लेक ताहों के लिए नीचे जाऊँगा। लेकिन यह कि सर्दी वहाँ पे भी इतनी ही है जितनी यहाँ पे है। 48 डिग्री वहाँ बता रहे हैं अब कि वहाँ जब पहुँचूँगा तो वहाँ पे भी 48 डिग्री ही टेम्परेचर होगा। लेकिन ये कि रोड के किनारे बस मैं रुक गया था, आपको नज़र आ रही है गाड़ियों की आवाज़ें और गाड़ियाँ गुजर भी रही हैं उधर से। लेकिन जनाब जो है वो बहुत जो लोगों ने स्नो देखी है पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ रेफरेंस से दिखा रहा हूँ कि धूप भी निकली हुई है। और मई के मंथ में आप कराची में है तो 90 से ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ी ही दूर आया हूँ अपने घर से, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया से। तकरीबन मुझे 2 घंटे हो गए गाड़ी को चलाते हुए, आधा घंटा रह गया और रहना। 2 घंटे में मैं ये भी मुझे हो सका कि मैं जो हूँ यहाँ पे रुक के स्नो भी देख लूँ मई के महीने में। तो देखता हूँ कि कितनी सॉफ्ट है। हाँ है सॉफ्ट यहाँ पे भी, तो हाथ तो गीला हो गया लेकिन ड्राई हो जाएगा। तो ये भी मंजर था कि मई के महीने में स्नो देखी जाए। तो आपको नज़र आ रही ऊपर भी पड़ी हुई है, इधर भी पड़ी हुई है थोड़ी सी, कोई ऐसी बहुत तबाही किस्म की स्नो नहीं है लेकिन है। तो बस मैंने कहा कि ज़रा एक मई की स्नो भी आपको अमेरिका की दिखा दूं। हालांकि ये तो यूजुअल चीज़ नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है इस ज़माने में। लेकिन ये कि बस जून करीब आ रहा है, मई का क्या आज 12 तारीख़ है शायद, लेकिन ये कि आपको सामने नज़र आ रही होगी कि जगह जगह पे मेरे ख्याल में ये ताज़ा क्योंकि है, क्योंकि मैंने पैर मार के आपको दिखाया था कि मेरा ख्याल था कि बड़ी सॉलिड होगी, पुरानी जमी हुई, लेकिन ये कि पैर मार के अंदाज़ा हुआ कि बिल्कुल ताज़ा पड़ी हुई है। तो ये बस कुछ जगह गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं, यकीनन लोग किस वजह से रुके हुए होंगे। पानी की आवाज़ भी कहीं से आ रही है मुझे पीछे से। ये थोड़ा सा ही तो अगर ऐसे ही ज़रा सा पानी बह रहा है, कोई बहुत ही कमाल का पानी नहीं, मुझे पीछे से कहीं से आवाज़ आ रही है पानी गिरने काफ़ी गुजरने की। तो यकीन कोई पीछे जो आपको मैंने दिखाया था वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो लिखा हुआ, स्पेलिंग ही रॉन्ग है जी, क्या जी भला बताइए आप। ये इनको अमेरिकन को स्पेलिंग करनी नहीं आती स्नो की, तक आपको साइन नज़र आ रहा हो सामने लिखा हुआ है SNO डैश पार्क। सो काइंड ऑफ एक तरह से मज़े की बात यह है
क्वार्टर माइल पे ना लिखा है स्नो पार्क है, इसका मतलब और ज़्यादा मैं गुजर के आया तो मुझे नज़र आई स्नो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई। तो मैंने कहा किस वजह से, लेकिन ये कि पीछे घर भी बने हुए हैं, सड़क है जो कि मुझे अब बस 20 मिनट रह जाएंगे, फिर मैं अपनी वीडियो जो है मेरा ख्याल ये है कि मैं जाके अब बनाऊँगा अपनी लेक टाहो के ऊपर। एक जैकेट पड़ी है मेरे पास और भी, देखें कि उससे काम चलता है नहीं चलता है। ओके भाई, रोक रहा हूँ मैं।